दोस्तों, अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप कौन कौन से एजेंट्स नियुक्त कर सकते हैं और उन एजेंट्स की क्या क्वालिफिकेशंस हैं, उनको कब नियुक्त किया जा सकता है, कब हटाया जा सकता है और उनके क्या क्या राइट्स हैं, वो आपको कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्या नुकसान कर सकते हैं, क्या फायदा आपको पहुंचा सकते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्शन एजेंट की, यानी निर्वाचन अभिकर्ता। निर्वाचन अभिकर्ता के जो पावर्स हैं वो कैंडिडेट के बराबर होते हैं। वह चाहे तो कैंडिडेट्स का नामांकन वापस भी ले सकता है। निर्वाचन अभिकर्ता की नियुक्ति आप जब नॉमिनेशन फाइल करते हैं उसके साथ ही की जा सकती है, या उससे लेकर के जब इलेक्शन होता है उससे जस्ट पहले तक आप इलेक्शन एजेंट बना सकते हैं। वो आपके जो भी फॉर्मेलिटीज हैं डिपार्टमेंट के साथ, रिटर्निंग ऑफिसर्स के साथ, जैसे आपके खर्च का ब्यौरा देना, पोलिंग एजेंट्स की नियुक्ति करना, काउंटिंग एजेंट्स की नियुक्ति करना, या वोटिंग के टाइम पर मतदान बूथों का निरीक्षण करना, ये सारे काम आपकी तरफ से आपका इलेक्शन एजेंट कर सकता है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखें कि इलेक्शन एजेंट में वही क्वालिटीज, वही क्वालिफिकेशंस होने चाहिए जो एक कैंडिडेट के होने चाहिए। यानी कि आप जो भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे आप एमएलए का, एमपी का, या सरपंच, पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़े, उस पद के लिए जो निर्योग्यताएं आप पर लागू होती हैं वही निर्योग्यताएं इलेक्शन एजेंट पर भी लागू होती है। जैसे कि पंचायती राज में ये नियम है कि 3 बच्चों वाला, जिसके 1995 27 नवंबर 95 के बाद 3 संतान है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। या जिसपे क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है, जिसमें 5 साल से ऊपर की सजा का प्रावधान है, वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो आपका इलेक्शन एजेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसके ये निर्योग्यताएं नहीं हों। इस बात का आप ध्यान रखें। इलेक्शन एजेंट जो आपने बनाया है उसकी शिकायत होने पर वो इलेक्शन एजेंट हटाया जा सकता है। इसके लिए आपको फॉर्म 8 है जो 2 कॉपीज में भर करके रिटर्निंग ऑफिसर को देना होता है। कैंडिडेट का वहां जाना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट नंबर आता है पोलिंग एजेंट्स। पोलिंग एजेंट आपके वोटिंग के दिन बूथ पर मतदाताओं की पहचान करने के काम आते हैं। इनकी नियुक्ति आप जो पीओ हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी पीठासीन अधिकारी, उनके द्वारा करवा सकते हैं। इसके लिए फॉर्म 9 प्रेस्क्राइब्ड है जिसको आप 2 कॉपीज में भर करके अपने पोलिंग एजेंट को दे सकते हैं। एक कॉपी पीठासीन अधिकारी को वो जमा करवाएगा और उनके समक्ष साइन करेगा और वो पोलिंग एजेंट बन जाएगा। चुनाव चाहे कोई भी हो, पोलिंग एजेंट एक बूथ के लिए एक ही बनाया जा सकता है। अब तीसरे नंबर पे आता है काउंटिंग एजेंट। जब वोटों की गिनती हो रही हो तो काउंटिंग के लिए जो एजेंट्स की नियुक्ति है वह भी कैंडिडेट खुद कर सकता है या उसका इलेक्शन एजेंट कर सकता है। सरपंच के चुनाव में 2 काउंटिंग एजेंट नियुक्त किए जा सकते हैं अधिकतम। इसके लिए फॉर्म 10 प्रेस्क्राइब्ड है जिसको भी 2 कॉपियों में भर करके जमा करवाना पड़ता है पीठासीन अधिकारी के समक्ष। लेकिन अगर आप पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं या जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं तो आप हर एक काउंटिंग टेबल पे एक एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। साथ ही जो रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल है उसके लिए भी आप एक एजेंट नियुक्त कर सकते हैं। एक एजेंट आपका रिलीफ एजेंट होता है जो एक्स्ट्रा में रहेगा, उसकी भी आप नियुक्ति कर सकते हैं। सपोज करें कि 5 काउंटिंग टेबल हैं तो आप 5 एजेंट उन टेबल्स के लिए, एक एजेंट रिटर्निंग ऑफिसर की टेबल के लिए और एक एजेंट आप रिलीविंग एजेंट एक्स्ट्रा में रख सकते हैं। अर्थात 5 टेबल पर आप 7 एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। इन तीनों ही तरह के एजेंट्स को जब आप चाहें तब रिवोक किया जा सकता है, हटाया जा सकता है और इनकी जगह पे दूसरा नियुक्त किया जा सकता है। या इन एजेंट्स की अगर मृत्यु हो जाती है तो भी उनके स्थान पर दूसरे एजेंट्स की नियुक्ति की जा सकती है। आप इलेक्शन एजेंट बनाते वक्त विशेष सावधानी रखें कि नॉमिनेशन फॉर्म जिस दिन भरते हैं उस दिन अगर आपका बहुत ही विश्वस्त व्यक्ति इलेक्शन एजेंट बनने के लिए तैयार न हो तो आप इलेक्शन एजेंट न बनाएं, क्योंकि उसके द्वारा दबाव में आकर के आपका पर्चा उठाया भी जा सकता है।
धन्यवाद।